नमस्कार। अक्सर बिजनेस चलाने वालों के मन में, खासकर प्रोप्राइटर्स के मन में, जीएसटी और बैंक अकाउंट्स को लेकर एक उलझन बनी रहती है। तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि हमें करना क्या है। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए आपने एक प्रोजेक्ट पूरा किया, क्लाइंट ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन पैसा बिजनेस के करंट अकाउंट में आने के बजाय सीधे आपके पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा? आमतौर पर लोगों को यही लगता है ना, कि भाई जीएसटी तो तभी लगेगा जब पैसा उस अकाउंट में आए जो हमने बिजनेस के नाम पर खुलवाया है। अगर पैसा पर्सनल अकाउंट में आया है तो शायद जीएसटी का मामला नहीं बनता। पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये स्लाइड इस गलतफहमी को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। एक तरफ है मिथक यानी झूठी धारणा कि जीएसटी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के पैसों पर है, और दूसरी तरफ है हकीकत। और हकीकत ये है कि जीएसटी आपकी बिजनेस इनकम पर लगता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो पैसा किस अकाउंट में आया। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या हुई? वो कौन सा एक नियम है जिसे हमेशा याद रखना है? चलिए इस सुनहरे नियम को समझते हैं। बस इस एक लाइन को पकड़ लीजिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मुख्य सिद्धांत है, आय जीएसटी की देनदारी तय करती है, ना कि वह खाता जिसमें इसे प्राप्त किया गया है। मतलब साफ है, अगर वो पैसा बिजनेस करके कमाया गया है तो जीएसटी लगेगा, फिर चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में आए, करंट अकाउंट में, या सीधे यूपीआई से आपके फोन पर। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वजह यह है कि जीएसटी कानून की नज़र में टैक्स बैंक अकाउंट पर नहीं, बल्कि माल या सेवाओं की सप्लाई पर लगता है। और ये सप्लाई शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्लाई आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सादे शब्दों में, जब भी पैसे के बदले कोई सामान बेचा जाता है या कोई सर्विस दी जाती है, बस उसी काम को सप्लाई कहते हैं। और जैसे ही सप्लाई हुई, जीएसटी की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा बैंक में कब आया। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा साइड में रखते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रोजमर्रा के बिजनेस में इसका क्या मतलब है। अब ये टेबल देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है इसे समझने का। मान लीजिए सेवाओं के लिए पेमेंट पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में आ गई, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल हाँ। किसी प्रोडक्ट की बिक्री का पैसा पर्सनल यूपीआई पर आ गया, तब भी जीएसटी लगेगा? हाँ। लेकिन अगर किसी दोस्त ने पुराना उधार लौटाया है आपके सेविंग्स अकाउंट में, तो नहीं, वो बिजनेस इनकम नहीं है। या किसी रिश्तेदार ने जन्मदिन पर गिफ्ट भेजा यूपीआई से, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो फर्क समझना है बिजनेस से हुई आय में और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पैसे के ट्रांसफर होने में। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि नियम क्या है, पर सवाल ये है कि इस नियम को इतनी सख्ती से फॉलो करना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा। सबसे पहली बात, इससे टैक्स कानूनों का पूरी तरह पालन होता है। दूसरा, टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस और भारी जुर्मानों से बचे रहते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, आपके अकाउंट्स, आपके बही खाते बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। और जब रिकॉर्ड साफ होते हैं, तभी बिजनेस की एक मजबूत और भरोसेमंद नींव बनती है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर किसी बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके लिए ये जरूरी है, अनिवार्य है, कि बिजनेस से जुड़ी हर एक रसीद का हिसाब रखा जाए। पैसा कहीं भी आए, किसी भी अकाउंट में, हिसाब में तो आना ही चाहिए। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, आखिर में टेक अवे क्या है? बिल्कुल सिंपल, पैसे के सोर्स यानी इनकम को ट्रैक कीजिए, ना कि सिर्फ बैंक अकाउंट को। ध्यान अकाउंट पर नहीं, इनकम पर होना चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, क्या बिजनेस में आ रहे हर एक पैसे को ठीक से ट्रैक किया जा रहा है, चाहे वो कैश में आए, यूपीआई से, या फिर पर्सनल अकाउंट में? शायद अभी अपने अकाउंट्स को एक बार फिर से देखने का ये बिल्कुल सही समय